Akal, salam and hello to my beautiful people out there. Welcome to 2025. बहुत बहुत स्वागत आप सबका टैरो विजरी 111 में. So guys, इस सेशन में एक सीरीज के साथ मैं आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक ये. और YouTube में आपने पहली बार ये कॉम्बिनेशन देखा होगा. यहाँ मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी को कंबाइंड करके रीडिंग करने वाली हूँ जो कि बहुत एक्यूरेट होगी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी. So कैसे देखेंगे इस रीडिंग को हम? 2025 जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी है ना. सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को इस टाइम रूल करेगी मार्स. लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए भी एक प्लैनेट होगा जो कि हर इंडिविजुअल को रूल करेगा. जैसे मेरे लिए कुछ और प्लैनेट मुझे रूल करेगा मार्स के साथ. मार्स एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है और एक इंडिविजुअल एनर्जी जो कि मुझे, आपको और किसी और को इंडिविजुअली रूल करेगा. सो हम ये देखेंगे आपका पर्सनल ईयर, आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग 2025 में 5 ऐसी प्रेडिक्शंस जो आपके साथ इस साल होंगी. आप इस साल एक्सपीरियंस करोगे उन 5 एक्सपीरियंस को. अब ये 5 एक्सपीरियंस हो सकता है कि सरप्राइजेस हो सकता है कि कोई इवेंट हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो. तो जो भी होगा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें. जैसे स्प्रेड्स आएंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. सो ओपन माइंडेड रहें रीडिंग को देखने के लिए. और ये रीडिंग करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले कि इस साल हमें क्या करना चाहिए, इस साल और कैसे हमें अपने लाइफ को बेटर करना चाहिए ताकि इस साल का अच्छा आउटकम हम रिसीव कर सके. हर साल हम कुछ ना कुछ अपने लिए सोचते हैं कि इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि रोड मैप हमारे पास नहीं होता है और हम सही से जहाँ डेस्टिनी हमारी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं या फिर लेट से पहुँचते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते हैं. So, इस साल जो भी आपने प्लान किया है वो प्लान को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और क्या वो प्लान आपके लिए है और क्या और कुछ आपके लिए है या फिर जो प्लान आपका है उसको ही किस तरह से आप आगे लेकर जाओगे. बहुत कुछ और है जो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे गाइडेंस के साथ, रेमेडीज के साथ. अगर कुछ खराब है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. सो ये वीडियो शूट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये आपने यूट्यूब में पहले कभी नहीं देखा होगा. ये फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे कि इसकी प्रेडिक्शन और ज़्यादा एक्यूरेट होगी. सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और उसमें टैरो कंबाइंड करके ये रीडिंग हम करेंगे. ठीक है. सो आपका पर्सनल ईयर आप कैसे निकालोगे 2025 जो कि इस साल मार्स रूल करने वाला, उसको हम कैसे निकाले थे 2 + 0 + 2 + 5. तो हमने ऐड किया नंबर को और एड ऑन हुआ ये नंबर 9 पे जो कि मार्स का नंबर है, यूनिवर्सल नंबर. अब इंडिविजुअल नंबर हम निकालना सीखेंगे. आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका मंथ प्लस 2025. आपको वहाँ अपना ईयर नहीं डालना है. ठीक है. जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ था आपको वो नहीं डालना है, आपको 2025 वहाँ ऐड करना है. सो टोटल क्या होगा आप इसको निकाल लें. सो स्क्रीन पे देखिए, मैं ऐसे 2 एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि अपना पर्सनल ईयर आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आपको अपना बर्थ डेट लेना है, आपको अपना बर्थ मंथ लेना है, लेकिन अपना बर्थ ईयर आपको नहीं लेना है. वहां पे आपको 2025 लिखना है. ठीक है. अब एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी को है तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ पहले लिखेंगे 9, फिर हम उनका मंथ लिखेंगे 1 और उसके बाद हम लिखेंगे 2025. सो ऐड कर ले इसको 9 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो 9 + 1 = 10 हो जाता है और 2025 का ऐड होता है 9 पे. क्योंकि 19 आया है और ये डबल डिजिट है, हमको इसे सिंगल डिजिट में चाहिए तो हम फिर से इसे ऐड करेंगे 1 + 9 10 और फिर से ये डबल डिजिट है तो हम इसको फिर से ऐड करेंगे. सो ये होगा 1. अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और समझिए. ठीक है. सेकंड एग्जांपल हम लेंगे. अब किसी का डेट ऑफ बर्थ सपोज 1 जन को है तो 1 जन मतलब फर्स्ट डेट और जनवरी 1. ठीक है. मंथ 1 है इसलिए, और 2025. सो ऐड कर ले इसे 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो जब ये ऐड होगा तो ये होगा 2 + 9. 9 + 2 11 होता है और इसको क्योंकि डबल डिजिट है आपको सिंगल करना है इसको. सो 1 + 1 = 2. सो 2 है इनका पर्सनल ईयर. सो ऐसे आप अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोगों को. नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और अपने पर्सनल ईयर से देखिए कि इस साल आपको मार्स के साथ और कौन सी और प्लैनेट आपको इस साल रूल करने वाली है और उसकी इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या पड़ेगा, आपके बिहेवियर कैसे चेंज होंगे, आपकी लाइफ की जो थीम है ना वो कैसे चेंज होगी,
कैसे आप और ज्यादा इस साल को यूटिलाइज करके, इस साल की एनर्जी को यूटिलाइज करके या फिर उस प्लैनेट के ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज करके इस साल और बेटर अपने आप को कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टू माय डियर व्यूअर्स, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 है तो आप इस साल रूल होने वाले हैं मार्स से, और क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी भी मार्स है तो इस टाइम आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जी पे काम करना होगा। अपने बॉडी के फायर एलिमेंट को आपको बैलेंस करना होगा, अदरवाइज आप में हीट बहुत जनरेट होगा, अग्रेशन बहुत होगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा, गुस्सा बहुत आएगा, बॉडी में हीट से होने वाली प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, जलन जो होती है ना बॉडी में, तलवे पे एक सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन, वो बहुत होगा, ईचिंग वाली प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्किन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं। सो इस टाइम अपने बॉडी के फायर एलिमेंट को आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही रहेगा इस टाइम, ठीक है। सो बहुत एनर्जी होगी इस साल आपके अंदर, एक्सट्रीम एनर्जी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ अपने गोल को सेट करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। अग्रेसिवली अपने गोल को अचीव करना चाहोगे आप, और बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगे इस टाइम, ठीक है। सो ये थी आपकी प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे टैरो से 5 ऐसे कौन से प्रेडिक्शंस हैं जो इस साल आप एक्सपीरियंस करोगे। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें, क्योंकि जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी, और ये अनएक्सपेक्टेड है तो ये इवेंट भी हो सकते हैं और ये इंसिडेंट भी हो सकते हैं। सो यस, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिनका पर्सनल ईयर नंबर 9 है, ऐसे कौन से 5 इवेंट और इंसिडेंट है जो वो एक्सपीरियंस करेंगे। प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। डेस्टिनी की एनर्जी यहाँ पे है। इस साल आप बहुत ज्यादा एक ऐसे विश्वास में रहोगे जहां जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा। आपको किसी चीज के पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे। सो जो भी आपकी डेस्टिनी में है इस टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे उसे बिना एफर्ट्स के, ठीक है। एक तो ये, और आप एक आपका माइंडसेट होगा कि जो भी आपके नसीब में लिखा होगा वो आपको जरूर मिलेगा। सो भाग्य पे बहुत विश्वास करते आप देख रहे हैं, नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे अगेन। सो किसी चीज के पीछे अगर आप बहुत मेहनत आपने की है, बहुत एनर्जी आपने इन्वेस्ट की है, तो आप छोड़ोगे उसे ये सोचकर कि आपकी डेस्टिनी में होगा वो चीज तो आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। सेकेंड जो प्रेडिक्शन है वो है मेटामॉर्फोसिस की। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम अपने अंदर एक्सपीरियंस करोगे आप। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान रहे हैं पास्ट में, इस साल आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, दिमाग से चलेंगे, दिमाग हावी होगा इस टाइम आपके ऊपर, दिमाग से डिसीजन लेना, प्रैक्टिकली अपने अपने लाइफ को देखना, ऐसी एनर्जी आपकी होगी। सो कहीं ना कहीं इमोशंस को बैलेंस करके आप प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सो ये ओवर नहीं होगी, अति नहीं होगी, बैलेंस होगी, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। यस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप। थर्ड जो प्रेडिक्शन है वो है एंसेस्टर्स की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ एंसेस्टर्स के लिए इस साल आप करोगे, या तो ये हो सकता है या फिर कोई एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स इस टाइम आपके लाइफ में होगी, ठीक है। पितृ का हम कहते हैं ना, पितृ की ब्लेसिंग्स जो होती है वो आपको इस टाइम मिलेगी इस साल, और ये आपके अबंडेंस को बता रही है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कोई कोई इनहेरिटेंस मिले, पितरों की कोई संपत्ति मिले, ऐसा हो सकता है, कोई जमीन जायदाद, ऐसा कुछ मिलना, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहां पे आप बहुत सालों से अपने ग्रैंडफादर या फिर अपने दादा, नाना, नानी, दादी, ऐसे कुछ लोग जिनसे आप नहीं मिले हो, इस साल आप उनसे मिलोगे, ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है। या फिर ऐसा होता है ना कि हम गांव में रहते हैं और गांव के कुछ लोग जो कि जुड़े होते हैं हमसे, कैसे बताऊं, लाइक एंसेस्टर्स नहीं, लेकिन एक खानदान होता है जो वैसे कुछ लोगों से आप मिल सकते हैं, बहुत पुराने लोग जिनसे आप नहीं मिले हो या बहुत साल से आप नहीं मिले हो, वैसे कुछ लोग से इस साल आप मिल सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और वहां से कुछ लोगों की मैरिज वगैरह हो सकती है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है, मैरिज कुछ लोगों की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है जो कि आपके पितरों के ब्लेसिंग से आपको मिल रही है, ठीक है। फोर्थ जो प्रेडिक्शन है वो है पीस, हार्मनी,
सो इस साल हार्मनी आप फील करोगे, और ये हार्मनी आपको नॉलेज में आएगी। मतलब जो आप पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, जो नॉलेज गेन कर रहे हो, जो विजडम आप गेन कर रहे हो, उसमें एक पीस आपको फील होगा। या तो आप ये सीख रहे हो कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है, फ्यूचर को नहीं सोचना, पास्ट को नहीं सोचना। या तो आप ये सीख रहे हो माइंडफुलनेस, है ना, कुछ ऐसा आप सीख रहे हो जहाँ पे आप हार्मनी में है, जहाँ पे आप पीस में है, जहाँ पे आप प्रेजेंट को जी रहे हो और खुश हो, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, यस, मुझे कुछ लोग यहाँ पे माइंडफुलनेस का कोर्स करते या फिर सीखते दिख रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ आप नॉलेज और विजडम गेन करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जहां आप पीस में है, हार्मनी में है। ठीक है, और आप इस चीज को अप्लाई करोगे अपने रिलेशनशिप में, अपने काम पे, कि कैसे हार्मोनाइज होकर सब चीज किया जाता है, हारमोनियस होकर कैसे कुछ चीज पाया जाता है, किया जाता है। आप इसको सीख रहे हो और इसको इस टाइम अप्लाई करोगे आप, मुझे ये दिख रहा है। सो फिफ्थ जो प्रिडिक्शन है वो है होप। जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें बहुत होपफुल आप रहेंगे इस साल। आपको इस साल बहुत ऐसी एनर्जी फील होगी जहां पे जो चीज मेरे लिए बनी है वो मेरे पास आएगी, मुझे उसके लिए पीछे भागना नहीं पड़ेगा, मुझे उसके लिए डेस्परेट नहीं होना पड़ेगा। सो ऐसी एक पॉजिटिव माइंडसेट में आप मुझे दिख रहे हैं, जहां पे होपफुली आप अपने काम को कर रहे हो, प्रेजेंट को सही कर रहे हो, प्रेजेंट में काम कर रहे हो फ्यूचर को सही करने के लिए, ऐसी एनर्जी। सो डेस्टिनी पे विश्वास करते, बहुत होपफुल होते आप मुझे दिख रहे हैं इस टाइम। जो भी नेगेटिविटीज आपकी है इस साल, थोड़ी सी आप रिलीज करते मुझे दिख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव होते दिख रहे हैं, जहां पे आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मुझे दिख रही है। सो रेमेडी अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपके लिए रेमेडी क्या होगी, थोड़े से अपने बॉडी के फायर एलिमेंट को इस टाइम बैलेंस करें, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अग्रेशन ये सब बढ़ सकता है, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप उसको सही कर रहे हो। कुछ ऐसा कोर्स आपने लिया है जिससे कि आप उस एनर्जीज को बैलेंस करना, जो एक्सट्रीम एनर्जी आपके अंदर है उसको बैलेंस करना, ऐसा कुछ आप कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की। ठीक है, यहाँ पे की एनर्जी, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको मिलते दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे गाड़ी खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर, और ये आपकी डिजायरेबल व्हीकल है जो कि आप बहुत दिन से चाह रहे हैं खरीदना, ऐसा कुछ। कुछ लोग मुझे यहाँ पे घर खरीदते दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदते दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। ठीक है, सो ये अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है नंबर 9 के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी इस टाइम आपको मिल सकती है इस साल। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी वैल्यूएबल गाइडेंस अगर इस रीडिंग से आपको मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनों के साथ कमेंट करें, बताएं मुझे कि ये एनर्जी कितनी रेजोनेट कर रही है आपके साथ। ये एनर्जी लास्ट मंथ दिसंबर से एक्टिव हो गई होगी आपके लाइफ में, और आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ऑलरेडी जो मैं बोल रही हूँ आपको। सो रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपने को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।